हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी बाय प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अग्रहरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के पार्ट 2 पर। कैलेंडर के पार्ट 1 को आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वहां पे कुछ बेसिक फैक्ट को डिस्कस किया था। उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे आपके, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैलेंडर के चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसकी बात करेंगे। और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया है। सो गाइज आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास। सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं, जैसे विषम दिन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड डे। ये ऑड डे या विषम दिन होता क्या है भाई, मैं आपको इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं करवा रहे हैं, कोई चीज़ें रटा नहीं रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे आपसे कि इसी वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जानते हैं इसमें विषम दिन क्या होता है। विषम दिन का मतलब ये होता है कि सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाता है। जैसे अगर हमारे पास कुल दिनों की संख्या 30 हो तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 28 दिन जो आपका रहेगा वो सप्ताह बन के निकल जाएगा। 4 सप्ताह बन जाएंगे 28 दिन के। जो बचेगा शेष दिन आपका 2 दिन बचेगा, वही 2 दिन ही कहलाता है विषम दिन। ठीक है, विषम दिन क्लियर हुआ। यानी सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें जनवरी माह में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आपको पता है कि जनवरी माह में कुल मिला के 31 दिन होते हैं। 31 दिन होंगे तो 28 दिन आपका सप्ताह में निकल जाएगा, 4 सप्ताह बन के निकल जाएंगे। बचे हुए जो 3 दिन बचेंगे वही आपके कहलाएंगे विषम दिन। ठीक, तो गाइस ये होता है विषम दिन का मामला। आइए हम जानते हैं आगे कि अगर हम बात करें कि जनवरी माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, अब इन सब में कितने कितने विषम दिन होंगे। जनवरी माह में हमको पता है कि 31 दिन होता है। कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। सो इसमें आपके 3 विषम दिन हो जाएंगे। जनवरी आपका 31 दिन का होता है, तो इसमें हमको पता है कि 28 दिन आपका निकल जाएगा सप्ताह बन करके, और बचेगा कितना? 3। यही 3 दिन जो होता है वही आपका कहलाता है विषम दिन। ठीक है, यही आपका कहलाता है विषम दिन। अगर हम बात करेंगे फरवरी की, तो फरवरी में आपका 28 दिन होता है या फिर 29 दिन होता है। भाई 29 दिन होता है आपका जब लीप वर्ष होता है, और सामान्य वर्ष में 28 दिन होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कितना विषम दिन होगा, तो इसमें या तो फिर 0 होगा, अगर सामान्य वर्ष है तो फरवरी माह में जो विषम दिन होगा वो 0 होगा, या फिर 1 होगा। क्लियर है ना? ठीक है। मार्च में अगर बात करें तो मार्च हमारा फिर से 31 का होता है, तो 31 का होता है तो 3 दिन होगा विषम कितना होगा? 3 होगा यहाँ पे। अप्रैल में अगर बात करें तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल जो है आपका 30 का होता है, 30 दिन की अप्रैल होती है, इसलिए यहाँ पे कितना? 2 विषम दिन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस भी मंथ में 31 दिन होते हैं उसमें आपका विषम दिन 3 होगा। जिसमें आपका 30 दिन होता है उसमें विषम दिन की संख्या 2 होगी, और जिसमें आपका 28 या 29 होगा वहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 या 1 होगी। यदि हम बात करें कि हमारे पास कुल 15 दिन हो, तो 15 दिन में अगर विषम दिन देखोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 14 दिन का 2 सप्ताह बन जाएगा, बचेगा 1 दिन, वही आपका विषम दिन कहलाएगा। अगर हमारे पास 25 दिन हो तो वहाँ पे आपका 21 दिन का सप्ताह बनेगा और 4 आपके विषम दिन कहलाएंगे। तो गाइज ये हो गया विषम दिन। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम टाइप की चर्चा करेंगे यहाँ पे।
भैया आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, देख लीजिए पूरा वीडियो, क्वेश्चंस की टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है यहाँ पे चेंज इन डेट। मतलब ये है ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेट में परिवर्तन हो, तारीख में परिवर्तन हो, बाकी मंथ आपका और ईयर आपका वो सेम रहे, तो उस क्वेश्चन को हम इस टाइप में सॉल्व करेंगे। जब सिर्फ तारीख बदल रही हो, ठीक है, जब सिर्फ तारीख बदल रही हो तो वहाँ का जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सेकंड टाइप है आपका चेंज इन डेट एंड मंथ। चेंज इन डेट एंड मंथ मतलब ये है कि जब तारीख और माह दोनों बदल रहा हो, दोनों बदल रहा हो, ठीक। तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तीसरा टाइप हमारे पास ये है कि चेंज इन ईयर। जब आपका सिर्फ वर्ष बदल रहा हो, मंथ और ईयर मंथ और डेट दोनों सेम हो, जब वर्ष बदल रहा हो, वर्ष बदल रहा हो, ठीक। और चौथा टाइप है और अंतिम टाइप है यहाँ पे कि चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। जब तीनों बदल रहा हो, ठीक है, जब तारीख, माह और वर्ष तीनों बदल रहा हो, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि आपका जो है सब बदल रहा हो, ठीक है, डेट भी बदले, मंथ भी बदले और ईयर भी बदले, तब जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हम इस टाइप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइज अब आइए हम बात कर लेते हैं इस फर्स्ट टाइप के। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछता है उसकी बात कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट को देखेंगे सबसे पहले। टाइप फर्स्ट है जब तारीख बदल रही हो, जब तारीख बदल रही हो, यानी आपका जो है मंथ और ईयर सेम हो, मंथ और ईयर जो है वो समान हो, सिर्फ आपकी तारीख बदल रही हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। यदि 25 जून 2020 को, यदि 25 जून 2020 को बृहस्पतिवार हो तो 5 जून 2020 को कौन सा दिन था, ठीक। अब यहाँ देखिए आप 25 जून है, यहाँ पे क्या है 5 जून है। भाई आपका मंथ तो सेम है, देखो ईयर भी क्या है सेम है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आपका डेट चेंज हो रहा है, ठीक। मीन्स आपका ये फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 25 जून 2020 को दिन आपका दिया है, कौन सा दिन है भैया, बृहस्पतिवार दिया, ठीक। और पूछा आपसे ये है कि 5 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन दोनों डेट के बीच में अंतर देखना है, ठीक।
अंतर देखना है, यानी जो आपका बड़ा रहेगा उसमें छोटा वाला घट जाएगा। ठीक है, अंतर देखो भैया कितना अंतर होगा, 25 और ये 5 है तो घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। 20 दिन का अंतर है दोनों में, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको घटा लेना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 20। 20 को हमें सप्ताह बनाना है, इस 20 दिन को हमें सप्ताह बनाना है। तो आपको पता है कि सप्ताह बनाने के लिए हम 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 से काटोगे, जितनी बार जाएगा वो सप्ताह बन जाएगा, और जो शेषफल बन जाएगा, जो आपका शेषफल आएगा वो आपका विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमको विषम दिन से मतलब रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा भैया, 6 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, इसी 6 से ही मतलब रहेगा हमको हमेशा। अब ये 6 जो है आपका यहाँ या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अब बात आती है किस केस में आपका प्लस होता है और किस केस में आपका माइनस होता है। तो ये भैया ये होता है कि जब आप बाद का निकालते हो, बाद का मतलब देखो 25 जून है, यहाँ 5 जून है, तो ये पहले का है। ये क्या है, पहले का है। बाद का मतलब कि अगर आपको 5 जून का दिया होता और 25 का निकालना होता तो वो बाद का कहलाता। तो बाद के केस में जो हमारा शेषफल आता है, यानी जो विषम दिन आता है, उसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। लेकिन पहले के केस में जो हमारा रिमाइंडर यानी जो हमारा विषम दिन आता है, उसको यहाँ हम इस बृहस्पतिवार में से घटा लेते हैं। ठीक है, सिंपली यही करते हैं हम। ठीक है, तो गाइज होगा क्या, यहाँ पे 6 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि हम पहले का निकाल रहे हैं भैया। 25 है, ये 5 का निकाल रहे हैं, तो पहले का निकालेंगे तो यहाँ पे 6 क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 घटेगा तो कितना आएगा, तो 6 चाहे घटाओ आप और चाहे 1 जोड़ दो, दोनों केस में आपका दिन वही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 चाहे घटाओ और चाहे 1 जोड़ सकते हो। तो 1 जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार है, तो आपका आ जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। वाह क्या बात है, कितना आसानी से आ गया। आप सोच रहे होंगे इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 25 है भैया और 5 का निकालना है, तो 25 का बृहस्पतिवार दिया है, 24 का हो जाएगा आपका बुधवार और 23 का हो जाएगा मंगलवार, और इस तरह से हम घटते हुए चले आएंगे 5 तारीख। भैया ऐसा करने में आपका टाइम तो चला जाएगा, तो टाइम हमको सेव करना है। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम आपको ले चल रहे हैं बाद के केस में। ठीक है, बाद वाले केस में। तो भैया बाद वाले केस में हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि यदि 4 जून 2020 को बृहस्पतिवार हो तो 30 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 जून का आपको पता है कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। 30 जून आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि पहले का आपको दिया है, बाद वाला पूछ रहा है। पहले आपका दिया है और बाद वाला आपका पूछ रहा है, यानी कि अब की बार जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा विषम दिन आएगा, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ोगे भैया, इस बृहस्पतिवार में जोड़ोगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 4 जून 2020 दिन दिया आपके पास बृहस्पतिवार। ठीक, पूछा क्या आपसे, 30 जून 2020 कौन सा दिन होगा, ये पूछा आपसे। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, घटा लेंगे भाई। अंतर देखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला क्या होगा, घट जाएगा। 30 है, यहाँ पे 4 है, घटेगा तो कितना आएगा भैया, 26 आएगा। आपको भी पता है कि 30 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 26 आएगा। 26 को हमें 7 से डिवाइड करना है, यानी कि हमें सप्ताह बनाना है। सप्ताह बनाओगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 3 बार जाएगा, 21 बचेगा कितना, 5। रिमाइंडर क्या बचेगा भैया, 5 बचेगा। विषम दिन आ जाएगा हमारे पास 5, और हमेशा हमें विषम दिन से ही मतलब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी 5 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। बृहस्पतिवार में 5 जोड़िए भैया,
बृहस्पति है तो 5 जोड़ोगे तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, क्या आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई देखो, चाहे आप 5 इसमें जोड़ो और चाहे आप 2 यहाँ पे घटा भी सकते हो। 5 2 7 होता है, तो उस केस में भी आपका मंगलवार ही आएगा। चाहे यहाँ पे आप 2 घटा भी सकते हो। ठीक है, 2 घटेगा तो देखो, एक आपका घट जाएगा बृहस्पतिवार, दूसरा आपका घट जाएगा बुधवार, अगला वाला आपका आंसर यानी कि मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप का मतलब कि टाइप सेकंड हो गया, ये तो टाइप फर्स्ट था आपका। टाइप सेकंड ये है कि जब तारीख और माह दोनों बदल रहा हो, यही तो होता भैया। सेकंड टाइप हमने यही बताया था, दोनों बदल रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि 26 जून 2020 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? देखो भैया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि भैया 26 जून को आपको दिया है कौन सा दिन? शुक्रवार। आपको भी पता है कि ये हमारा करेक्ट दिया है भाई, जो रियल में है वही दिया है कि 26 जून को हमारा शुक्रवार पड़ेगा भी। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ऐसे केस में जब हम करेक्ट वाला वैल्यू लेते हैं तो उस केस में इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी निकालते हैं। सो हमारा ये भी जो आएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज ही हम जान लेते हैं कि 2020 का स्वतंत्रता दिवस कब पड़ने वाला है। ठीक है, 15 अगस्त जो है आपको 2020 में किस दिन पड़ने वाला है, ये आज ही हम जान लेते हैं। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। भाई देखो, इंटरेस्टिंग भी है, तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 26 जून 2020 दिन दिया है आपका शुक्रवार। ठीक, 15 अगस्त 2020 निकालना भैया, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो भी हमने अभी पहले बताया वही करना आपको। यानी 26 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कुल कितने दिन बन रहे हैं, इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसके पहले भी तो हम वही कर रहे थे कि यहाँ पर जो दिन था और यहाँ पर जो दिन रहता था उनके बीच में हम क्या करते थे? अंतर निकालते थे। भाई यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि दिनों की संख्या, अब की बार हम मंथ को भी ले रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो आपकी क्या है, मंथ आपका चेंज हो रहा है, डेट भी आपकी चेंज हो रही है। क्या नहीं चेंज हो रही है? वर्ष नहीं चेंज हो रही है। तो हम भाई यही तो पढ़ रहे हैं, तारीख और माह दोनों बदल रहा हो, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, इनके बीच में हमने बताया क्या करना है, दिनों की संख्या नोट करनी है आपको। 26 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कुल कितने दिन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो बड़ी मुश्किल काम है। तो भैया मुश्किल नहीं, हम यहाँ पर इसको आसान करने आए हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आसान करते हैं इसको हम। 26 जून है तो भैया हम पहले जून ले लेते हैं। ठीक है, जून। ठीक है, जून आपका हो गया। जून में कितना दिन बीता और कितना बचा? तो आपको भी पता है कि जून में हमारा 30 दिन का महीना होता है जून। तो 30 दिन में आपका 26 दिन क्या हो गया? बीत गया। तो बचा कितना? 4 ही तो बचा भैया, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक, जुलाई की बात कर लेते हैं भाई, इनके बीच में जुलाई भी तो आएगी। तो जुलाई में अगर देखोगे तो जुलाई आपकी पूरी पूरी सेफ है, यानी कि जुलाई में हमारा 31 दिन होता है, तो 31 दिन लिख लेंगे। ठीक, अगस्त की बात कर लेते हैं। तो अगस्त में देखोगे आप तो ये 15 अगस्त यानी 15 दिन हमारा है। ठीक है, अगस्त में हमें कितना मिलेगा? 15 दिन। भैया पूरा नहीं जाना, 15 को ही पूछ रहा है तो 15 तक ही जाना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसके बीच कितने दिन होंगे, इनको आप जोड़ करके ज्ञात कर सकते हो। लेकिन हमें निकालना क्या रहता है? हमें तो शेषफल से मतलब होता है, हमें तो मतलब होता है सिर्फ विषम दिन से। आपके सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाते हैं वही हमारे विषम दिन होते हैं। तो हमेशा हमको विषम दिन से मतलब होता है। तो जून में कितना विषम दिन? 4।
यहाँ 4 ही तो है, ठीक है। जुलाई में कितना विषम दिन भाई, 31 का महीना है तो 3 विषम दिन, पहले भी बताया था हमने, ठीक है। तो अगस्त में 15 दिन, 15 का मतलब कितना विषम दिन, 1 भाई, 14 निकल जाएगा सप्ताह बन के, बचेगा 1। तो हमारे पास कुल विषम दिन कितने, 4, 3, 7 और 1 8, कुल मिला कितना आ रहा भैया, 8 आ रहा है। बोलो ये 8 जो है फिर से इसमें सप्ताह बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। 7 दिन निकल जाएगा इसमें से, फिर बचेगा क्या, 1। तो हमारा जो रियल वाला विषम दिन है वो कितना है, 1 है। हमने बताया था कि अगर आप विषम दिन को जोड़ोगे, अगर वो 7 से ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर हम सप्ताह बनाएंगे और फिर से हम विषम दिन निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि विषम दिन कितना आ गया भैया, 1 आ गया। अब इसी एक को क्या करना है, अब इसी एक को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जोड़ना है, क्यों 1 को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम बाद का निकाल रहे हैं भैया। 26 जून का हमें दिया है और 15 अगस्त का हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब बाद का निकालते हैं तो जोड़ते हैं हमेशा। जोड़ लो भैया, ये जुड़ गया 1, यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। जब 1 जुड़ेगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, शनिवार, शनिवार। क्लियर, बातें क्लियर हो गई होंगी। मीन्स हमारा जो स्वतंत्रता दिवस पढ़ने वाला है 2020 का, वो शनिवार को पढ़ने वाला है, सैटरडे को पड़ेगा भैया, आज ही जान लो आप लोग, नोट कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होने भी नहीं देंगे। ओके, आइए अब इसमें हम सेकंड की बात कर लेते हैं। ये तो हम बाद वाला केस दिया, यहाँ पर हमने बाद वाला केस देखा। अब हम पहले वाला केस लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक। चलिए तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यदि कोई भी डेट मान लो भैया 25 जून 2020 को बृहस्पतिवार हो भाई, यहाँ आप कोई भी डेट मंथ ईयर मान सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। हम यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बृहस्पतिवार हो तो 1/1/2020 को कौन सा दिन था। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपको 25 जून 2020 को पता है बृहस्पतिवार है, निकालना क्या भैया, 1 जनवरी 2020, यानी जिस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर मनाए थे, जिस दिन हम नया साल मनाए थे, उस दिन हमें ज्ञात करना है कि कौन सा दिन था। आपको हो सकता है याद ही हो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो आइए देख लेते हैं भैया इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। वही पुराना रूल रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। 25/6/2020 दिन आपका बृहस्पतिवार है। देखो भैया हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं भैया, आपका 25 जून जो है 2020 वाला वो बृहस्पतिवार ही है, करेक्ट है ये वैल्यू, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसको निकालेंगे तो ये वाला जो डेट होगा, ये जो आपका दिन होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बृहस्पतिवार। तो निकाल लीजिए भैया 1/1/2020 को कौन सा दिन था। इस वाले क्वेश्चन में भी हम पहले की तरह से करेंगे, मतलब हमें अब की बार क्या करना है, जून से और जनवरी के बीच दिनों की संख्या को काउंट करनी है, ठीक। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। अब की बार हमें पीछे से आगे आना है, ठीक है। पीछे से आगे आ जाते हैं। पहले देखो जून है, जून को ले लो भैया, कितना दिन यहाँ पर है, 25 दिन है, तो 25 लिख लो, ठीक। अब की बार हम पीछे से आ रहे हैं, इसलिए कितना बचा है उससे नहीं मतलब है, कितना इसमें बीता है उससे मतलब है, ठीक। तो यहाँ पर 25 है, 25 आप ना लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर रिमाइंडर लिख सकते हो, यानी 25 में अगर आप सप्ताह बनाओगे तो कितना बनेगा, 4 ही तो आएगा भैया। 21 दिन आपका निकल जाएगा, वीक बन के सप्ताह बन के निकल जाएगा, और बचेगा कितना, 4। तो आप 4 लिख सकते हो डायरेक्टली। मई की बात कर लेते हैं अब। मई आपके पास पूरा सेफ है, और मई में आपका 31 दिन होता है। 31 दिन होता है तो रिमाइंडर कितना, विषम दिन आपका कितना होता है, 3 होता है। पूरी मई है तो इसलिए यहाँ पे क्या 3 विषम दिन हो जाएगा, क्योंकि मई आपकी 31 दिन की होती है, ठीक। मई के पहले आप आओगे तो अप्रैल आ जाएगा, और अप्रैल में अगर बात करेंगे तो अप्रैल हमारा 30 का होता है, और 30 रहेगा तो आपका विषम दिन 2,
ठीक, मार्च की बात कर लेते हैं तो मार्च आपका 31 का होता है, 31 का मतलब आपका 3 हो जाएगा। फरवरी में आ जाते हैं, फरवरी में आपका 2020 है, सो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपका 29 दिन होता है, यानी कि विषम दिन कितना, 1। अब आ जाते हैं जनवरी में। जनवरी में भैया एक दिन यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस डेट को हम ऑलरेडी निकालना ही हमें, क्योंकि इस 1 तारीख को हमें निकालना ही है। सो यहाँ पर आपका जनवरी में 31 दिन होता है, और 31 दिन होगा तो 1 निकलेगा, 30 बचेगा, 30 में आप सप्ताह बनाओगे तो आपका 28 दिन निकल जाएगा, बचेगा 2 दिन। ठीक है, तो इतने आपके विषम दिन बन रहे हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनको आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 7 से ज़्यादा आने वाला है, तो हम यहीं पर 7 को कैंसिल कर देते हैं। देखो 4 3 7 खत्म हो गया, एक बिग बन गया तो खत्म काम। 3 2 5 और 5 1 6 और 6 1 7 निकल गया, बच्चा यहाँ पे 1 और। ध्यान दीजिएगा भैया, 1 आ गया ना, यही आपका 1 क्या हो गया, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, मतलब विषम दिन। ठीक है, अब इसी विषम दिन को आप यहाँ जोड़ो या घटाओ। भैया क्या करोगे, यहाँ पे घटाओगे कि जोड़ोगे, कहेंगे घटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पहले का निकाल रहे हैं, तो पहले के केस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब जब घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार, और चाहे तो आप 6 जोड़ भी सकते हो, तो भी उस केस में आपका आंसर बुधवार ही आएगा। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छे, कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। भाई इसको आप अपने मन में भी कर सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, बाकी आप इसको सेकंडों में आपका आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है, ओके भैया, आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की। भाई इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन हो गया ना, भाई एक टाइप में 2 ही क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की, टाइप 3 की। टाइप 3 क्या है भैया, टाइप 3 ये है कि यदि टाइप 3 जब वर्ष बदल रहा हो, जब वर्ष बदल रहा हो तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि 22 जून 2020 को 22 जून 2020 को बुधवार हो तो 22 जून 2030 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखो ईयर आपका चेंज हो रहा है, 2020 2030, ये आपका क्या है, सेम है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ आपका वर्ष बदलता है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस 3rd टाइप का है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 22 जून 2020 दिन दिया आपका बुधवार। ठीक, निकालना क्या है, 22 जून 2030 निकालना है भैया। आइए सॉल्व करते हैं इसको। किस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ष बदल रहा हो, तो हम इन्हीं वर्षों को आपस में घटा लेते हैं। घटाओगे तो आपको सिंपली पता है कि आपका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। भाई घटाने पर क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। 20 से 30 से 10 आ गया आपका। ठीक, अभी बात इतनी से बनने वाली नहीं है, बात अभी और करनी है हमें। बात ये करनी है कि आपको हम पार्ट फर्स्ट में भी बताए थे कि यदि आप एक सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो आपका एक दिन बढ़ता है, और जब आप सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं या जिसमें भी फरवरी आपकी 29 आ जाती है तो उस केस में 2 दिन बढ़ जाता है। तो गाइज हमें यह देखना है कि सामान्य वर्ष के केस में और लीप वर्ष के केस में 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन लीप ईयर में अधिक बढ़ जाता है। तो अभी तो आपका 10, आपका अंतर कितना है, 10 है।
अब ये 10 दिन तो आपके बढ़ेंगे, इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, जितने लीप ईयर बनेंगे इनके बीच में। तो आप देखो यहाँ पे आपका 2020 है, यहाँ 2030 है, इनके बीच में कितना लीप ईयर आपको भी पता है, 2024 होगा लीप ईयर, 2028 होगा लीप ईयर, यानी कितने लीप ईयर भैया, 2 लीप ईयर। ठीक है, इन्हीं को जोड़ लो आपस में। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। 7 से डिवाइड करो भैया, भाई सप्ताह तो बनाना ही है हमको, पुरानी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसको सप्ताह बनाओगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 5। ठीक है, 5 विषम दिन आएगा भाई, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 5। रिमाइंडर जो शेषफल बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। यानी 5 जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा या माइनस होगा। भाई बोलो, जुड़ेगा घटेगा, हम निकाल रहे हैं बाद का कि पहले का। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे बाद का निकाल रहे हैं, 2020 है 2030 है, बाद का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 5। ठीक है, और चाहे तो आप 2 माइनस भी कर सकते हो। तो 5 जोड़िए भैया, बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, क्या हो जाएगा आंसर, सोमवार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर सोमवार। चाहे तो आप 2 घटा भी सकते हो, एक आपका बुधवार घटेगा, दूसरा आपका मंगलवार घटेगा, और अगला आपका सोमवार आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल भैया, हम होने भी नहीं देंगे प्रॉब्लम कोई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आइए हम बात कर लेते हैं इसके अगले टाइप को। तो आइए अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लीप ईयर निकालते हैं। अभी तो यहाँ पर अंतर कम था भाई, अंतर यहाँ पे 10 साल का था, हम आराम से काउंट कर लिए कि 2024 होगा 2028 होगा। लेकिन जब ये गैपिंग ज़्यादा हो, कुछ अंतर 50-60 सालों का हो, तो हम कैसे काउंट कर पाएंगे भैया, तब तो काउंट करोगे आप लीप ईयर को तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे केस में हम आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप 2 वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर होंगे उनको कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो, आइए इन्हीं के बीच में हम लीप ईयर निकालते हैं। पहले 2020 है, हमेशा इन दोनों वर्ष जो भी यहाँ पे दिए रहेंगे इनके बाद वाला लीप ईयर लिखेंगे, इनके बाद वाला 2020 के बाद वाला लीप ईयर 2024। ठीक है, 2030 के बाद वाला लीप ईयर 2032। ठीक है, यही तो होगा भैया, इन दोनों के बाद वाला लीप ईयर लिखेंगे और इनका अंतर निकालेंगे। भाई जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घट जाएगा, यानी 32 में से 24 जाएगा तो आपको भी पता है कितना आ जाएगा, 8। अब इस 8 को हमेशा 4 से क्या करना, डिवाइड। हमेशा यहाँ पे 4 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 4 क्यों रहेगा, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो 4 साल बाद आता है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा यहाँ 4 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी घट के आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा वो। तो आप देखो कितनी बार आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार आया ना, तो यही तो 2 आया भैया। कितने लीप ईयर बन जाएंगे, 2। इसी प्रकार से हम लीप ईयर को निकालते हैं। तो आइए हम अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी अगले केस की बात कर लेते हैं। ये हमारा केस हो गया क्या, बाद वाला, भाई बाद वाला है ना, 2020 2030। अब हम पहले वाला एक निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले वाला केस देख लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले के केस में क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, यदि 15 अगस्त 2020, अभी हम निकाले थे कुछ देर पहले, कौन सा दिन आया था, शनिवार आया था ना, शनिवार हो तो भाई 2020 है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको शायद पता भी ना हो, या हो सकता है पता भी हो, कि भैया जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो आइए हम सीखते हैं और आपको भी बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। कुछ लोगों को पता भी होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो देख लो, 15 अगस्त 2020। तो गाइस देखो, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हम तब निकाल पाएंगे जब इसका करेक्ट आंसर लिखे होंगे। तो गाइस आपको पता होगा
कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार ही है। करेक्ट आंसर है ये, हमने करेक्ट को लेकर के अभी इसको निकाला था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 को आपका दिन दिया है यहाँ पे, शनिवार है। ठीक, और निकालना क्या भैया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है। तो सॉल्व कर लो भैया, पुरानी चीज़ें हैं, आपको घटाना है इसमें से 2020 में 1947 को घटाना है। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया 7, कुल मिला के आपको 73 आ जाएगी। कुल मिला के आपका जो यहाँ पे आ जाएगा वो 73 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बीच में कितने लीप ईयर बनेंगे। तो आपको भी पता है भैया कि 2024 लिखो पहले, क्योंकि 2020 है, इसके बाद वाला लीप ईयर 2024, इसके बाद वाला लीप ईयर तो 1948 होता है। ठीक है, 1947 के बाद 1948 वाला जो होगा वर्ष वो आपका लीप ईयर होता है। ठीक, तो अब इनको क्या करना है, घटा लेना है। घटाओ भैया, यहाँ 14 है, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया 7। अब ये देखो 76 आ गया, 76 आ गया, 76 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 19 बार जाएगा। 19 चौक 76 होता है, तो 19 बार जाएगा। अब यही 19 हमारा क्या है, लीप ईयर है। यही इनके बीच में क्या है, लीप ईयर है। अब इसी लीप ईयर को हमें क्या करना है, पे जोड़ लेना है। ठीक, जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, 9 3 12 होता है, 12 का 2 और 7 1 8 1 9, 92 आ जाएगा। अब 92 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना, आपको भी पता है कि सप्ताह बनाना हमें। तो कितनी बार जाएगा भैया, 7, 1 के 7 बचा कितना, 2, 2 मतलब 22, 7 1 21, 21 और 1 22 होता है, 1 आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, सही है ना, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। ठीक, अभी इस 1 को क्या करना है, यहाँ पे घटाना है कि जोड़ना है भैया। तो आप कहोगे सर घटाना है कि नहीं, क्योंकि हम पहले का निकाल रहे हैं भाई, पहले के निकालो। पहले का निकालोगे तो क्या होगा, घटेगा, तो घटा लो। शनिवार निकलेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार भैया, तो भैया आपका देश शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। क्लियर है, बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके।